हेलो, क्या बाइबल इजाजत देती है बदला लेना? चप्पल जूतों से मार रहे हैं ज्योति शर्मा के पुतले को। एक पास्टर जो है 1 साल पहले उसे मारा, जूते जूते और चप्पलों से उसका पुतले को, फोटो को, है ना? क्या कर क्या रहे हैं? जैसा पास्टर होगा वैसा उनके विश्वास ही है। मैं तो कहता पास्टरों को फॉलो मत करो, यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह की जानकारी लो, यीशु मसीह को मानो। समझ आता है? आजकल मसीह समाज में मारने और तोड़ने की बात, किसी ने आज इजाजत दिलवाई या फिर दे दी तो हम उनके ऊपर गर्म होंगे जो इजाजत देगा। हम किसी की बाकी नहीं छोड़ते हैं, चाहे घर का हो या बाहर का हो, दुनिया का हो या फिर स्वर्ग का हो, दुनिया का हो या फिर स्वर्ग का हो, दुनिया का हो या फिर स्वर्ग का हो, चाहे कहीं का भी हो, हम किसी की बाकी नहीं रखते न्याय करने में या फिर हिसाब। अरे भाई, तो एक तरफा बात क्यों करता है? क्या तू सच में क्रिश्चियन है? मुझे तो लगता है तो क्रिश्चियन नहीं है। एक बार सोचो हमारे मसीह लोगों के बारे में। एक तरफा बात करने से नहीं होगा। आप कहते हो कि क्रिश्चियन लोग सारे बदनामी सहेंगे, यीशु मसीह जिस प्रकार से कोड़े खाया उसी प्रकार से हर एक क्रिश्चियन को खाना पड़ेगा। अगर आप भी क्रिश्चियन हो ना तो मेरे पास आओ और मैं तुमको 1-2 कोड़ा मार के देखता हूँ कैसा लगता है। हम इंसान ही है तो ना, हम इंसान है, हमें दर्द होता है। लेकिन देखो, आइन जो है, गवर्नमेंट जो है, सबके लिए समान है। और जो कोई भी आइन के तरफ से लड़ता है वो कोई पाप नहीं है, और लड़ना चाहिए, क्योंकि सारे मसीह लोगों को न्याय मिलना चाहिए आइन के द्वारा। ये देश, ये भारतवर्ष सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, ये भारतवर्ष हम सभी के लिए है। जो कोई भी ये देश में रहते हैं सभी का हक बनता है, सभी का अधिकार है। और देखो आर्टिकल 25 में कहता है, कानूनी पेचीदगियों में भी फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और इसे आसानी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी आर्टिकल 25 के उस हिस्से का जिक्र किया जाता है जहां पर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार की बात सामने आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। संविधान की ये धाराएं किसी भी व्यक्ति को यह आजादी देती है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 किसी भी व्यक्ति को यह भी अधिकार देता है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार और प्रवचन कर सकता है। हर आदमी को हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट है अपनी स्वतः चॉइस करने का, और अपने किस रिलीजन में विश्वास रखना है ये हर एक इंडिविजुअल को उसका खुद का अधिकार होता है। तो अगर ऐसा नहीं कि परिवार का जो मुखिया है उसने कोई धर्म परिवर्तित किया तो उसके धर्म परिवर्तित करने से उसकी वाइफ, उसके बच्चों का भी धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको खुद अधिकार है कि वो किस धर्म में रहना चाहते हैं, इसको चूज करना। जितना भी लोग है जो अपना धर्म का प्रचार कर सकता है ना, जो जिसको प्रैक्टिस करता है उसे दूसरों को भी बता सकता है। हम जिसे मानते हैं, हम जिसका ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें हम बता सकते हैं। आप अच्छा से इसके बारे में जानकारी हासिल करो। और जो तुम एक तरफ़ा बात करते हो ना, एक तरफ़ा बात, और ये एक तरफ़ा बात को हटा दो। एक बार याद करो कितना कष्ट सहा और सह रहा है मसीह लोग, किस प्रकार से वे लोग यीशु मसीह के पास आने के लिए चाह रहा है लेकिन वे लोग नहीं आ पा रहा है। और एक बात याद रखो कि यीशु मसीह किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं करता है। आप जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी बैठे हो, यीशु मसीह आपको वहीं पे उद्धार करेगा जब तुम मन से विश्वास करोगी। आपको धर्म बदलने का ज़रूरत नहीं है, आपका जीवन यीशु मसीह ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखा, 2-3 दिन का बात है, छत्तीसगढ़ रायपुर के तरफ में, वहाँ पे बजरंग दल ने ईसाइयों के खिलाफ़ में बड़ा बातें कही और वो लोग शस्त्र पूजन भी किया, उसका मिसल भी किया। और देखो उसी जगह में रायपुर 1 दिन का घटना है कि एक हिंदू व्यक्ति उसका अपना नानी का खून कर दिया और उसे बलि चढ़ा। और क्या हादसा के बारे में आप जानते हैं? फिलहाल तो मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता इस चीज़ को, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ पहले वो रायपुर में रहता था। कौन? गुलशन बंद गोस्वामी जी रायपुर में रहते थे। 2 साल बाद यहाँ आए
अपने दादा के साथ पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करते करते अपने दादा से अच्छा बहुत सी विद्या प्राप्त करने लगे। अच्छा खासा पूजा पाठ, और गांव में इज्जत भी बन गया उनका। ऐसा नहीं, गांव में इज्जत भी बन गया है। उसके बाद जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते ना दादा से वाद विवाद हो गया। अपने दादा से? अपने दादा से। अब पुजारी पुराना तो वही थे, तो जैसे भी है समिति वाले लोग देखे कि अपने दादाजी को थोड़ा से प्रेरित कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो मंदिर से उनको जाने के लिए बोले कि तुम जाओ, तुम्हारे दादाजी ही यहाँ पूजा करेंगे। 1 महीने बाद मंदिर छोड़ के वो उसने यहाँ आया। आने के बाद अपनी दादी के साथ अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत अपनी दादी से करता था। उसकी दादी सब पोते से ज्यादा उनसे प्यार करती थी। लेकिन थोड़ा उस मानसिकता संतुलन खोलने के विषय में ऐसे हो गया कि अपनी दादी को ही भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसने मार दिया, और खुद मारा और अपने आप को भी मारा है। एक बार याद रखो, इन लोगों को उधार का ज़रूरत है कि नहीं, ऐसे लोगों को उधार का ज़रूरत है कि नहीं तो लोग ऐसे ही करके अपना जीवन को गंवाते रहेंगे और अपना आत्महत्या करते रहेंगे और दूसरों को भी चोट पहुंचाते रहेंगे। यीशु मसीह का एक वचन कहता है, यीशु मसीह इस जगत में आया और जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इस संसार में आया लोगों को जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। और जो चोर आया चोरी करने, हत्या करने, घात करने और नष्ट करने। यीशु मसीह का काम किसी को नष्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट में बैठाना यीशु का काम नहीं है। यीशु मसीह का काम है एक दूसरे को खुशी देना, लोगों को चंगा करना, लोगों को सुरक्षित के साथ रखना, लोगों को अच्छा से रखना। ये यीशु मसीह का काम है और उसका काम है लोगों को जीवन देना और बहुतायत का जीवन देना। और तुम जो अपना चैनल के द्वारा इतना बड़े बड़े बात एक तरफा बात करते हो, है ना। इस संसार में हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाला है, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है, हम इंसान हैं, हमें चोट लगता है। और इस संसार में, भारतवर्ष में सभी के लिए कानून एक ही है और वो कानून सभी के लिए होना चाहिए, लागू होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। इस देश में सब कोई रहते हैं, सारे जाति के लोग रहते हैं, सभी के लिए एक आइन है, उस आइन के द्वारा हमें जीना पड़ेगा। अगर इस आइन के द्वारा हम लोग नहीं जिएंगे तो ये दुनिया सब एक दूसरे के साथ मारामारी करके ही ख़त्म हो जाएगा। अगर याद रखो, अगर एक देश दूसरा देश से लड़ाई करेगा तो हमारा देश खुद ही अपने आप में ही मार के ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई भी आइन को मान के, संविधान को मान के नहीं चलेगा तो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी का आज़ादी है इस भारतवर्ष में और सब कोई आज़ादी के साथ रह सकता है, कोई भी किसी के बंधन में नहीं। जिसको जो चाहे, जहाँ चाहे वहाँ मर्जी जा सकता है। और तू जो अपना चैनल में इतना चिल्ला के एक तरफा वाला बात करता है ना, ये थोड़ा सोच समझ के क्या कीजिएगा। और मुझे तो नहीं लगता है कि तुम एक क्रिश्चियन हो। अगर एक क्रिश्चियन होते तो दूसरा एक क्रिश्चियन का लाइफ के बारे में सोचता, उनका दर्द के बारे में सोचता, लेकिन तुम तो वैसा नहीं सोच के अलग प्रकार के सोच तुम्हारे माइंड में बैठ गया है। मुझे तो लगता है तुम्हें चलाने वाला शैतान ही है, क्योंकि शैतान चाहता है कि मसीह लोगों को नष्ट करना, घात करना, ख़त्म करना, है ना। मसीह लोग शांति चाहता है, मसीह लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और वे लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ तो दूसरा लोग भी अच्छा रहे। और ये लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, ये तुम्हारा गलत सहमी है। ये लोग अपना दुश्मनों से भी प्यार करने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, फिर भी बताने के लिए चाहता हूँ, आइन सभी के लिए है। आइन के द्वारा लड़ना ये कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही इस आइन को बनाया है, इस आइन को नियुक्त किया है। तो चलिए इस बंदा को देखिए और कैसे एक वीडियो में कहा कि ये मैं चाहे पृथ्वी के हो चाहे स्वर्ग के हो, मैं ये होने के लिए नहीं दूंगा। देखो ये इंसान परमेश्वर से भी बड़ा हो गया है, इसका जीवन में घमंड बढ़ गया है,
एक बात याद रखो, लूसीफर ने स्वर्ग में घमंड किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे खूबसूरत बनाया था, लेकिन उसका घमंड को परमेश्वर जाना और उसे काट डाला और फेंक डाला धरती में। तो उसी प्रकार से आदमी का जब नष्ट होने का समय आता है ना, उस समय में आदमी का घमंड बढ़ता है, और घमंड जब एक आदमी के ऊपर में हो जाता है तो वही घमंड एक आदमी को गिरा देता है। सो इसलिए देखो, अभी भी समय है, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नम्रता के साथ जिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग जब इस संसार में अच्छा करेंगे तो हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। देखो, इंसान हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन एक बात है कि आत्मा को वे छू नहीं सकता है। ये आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर के पास जाएगा। सो मसीह लोग कभी भी मरता नहीं है, वे लोग मसीह में सो जाता है। इसलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन सभी को इस संसार से मरना है। लेकिन एक बात याद रखना कि मरने के बाद में कहाँ जाएगा। जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करते उसके मार्ग में चलता है, वह अनंत जीवन पाता है और वो परमेश्वर के राज्य में होता है। सो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। तो हर एक मसीह लोगों का आशा यही है कि यीशु मसीह के साथ हम लोग परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। इसलिए चाहे कष्ट आने दो, चाहे सताने दो, बी हैप्पी एंड ऑलवेज हैप्पी। ओके, सो यही है जो मैं बताने के लिए चाहता हूँ। और ये जो बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है अपना चैनल में, और मसीह लोगों के बारे में अलग अलग बातों को बोलता है और एक तरफा बात करता है, और सिर्फ मसीह लोगों का जो बात है, एक दो बात को ही वो पॉइंट पकड़ के बात करता है, कोट पकड़ के। लेकिन जो विरोधी है उनका तो बहुत सारा फॉल्ट है, उनको 1% भी ये नहीं बोलता है। ये भी एक नंबर का मसीह विरोधी है। सो प्रियो, इस आदमी से बच के रहो, और हो सके तो जितना हो सके तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जान नहीं है, बल्कि ये भी एक विरोधी है। सो प्रियो, मैं यही बात कहने के लिए आया था आज का इस वीडियो में। तो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम सभी के साथ बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे और आप सभी को सुरक्षित दे। आप डरे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।